लास्ट टाइम हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। एवरेज वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, यानी चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, और ये हमने एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट की थी अलोंग एक्स डायरेक्शन। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मालूम करने के लिए टाइम इंटरवल को बहुत छोटा सा करते हैं और इस रेशो की लिमिटिंग वैल्यू मालूम करते हैं, और अगर हम कैलकुलस में देखें तो ये पोजीशन का फर्स्ट डेरिवेटिव, तो वेलोसिटी जो है वो पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है। एवरेज वेलोसिटी को अगर ग्राफिकली देखना हो तो आप कोई दो पॉइंट्स चूज करें, फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट की करस्पॉन्डिंग पोजीशन, इस पॉइंट की करस्पॉन्डिंग पोजीशन मालूम करें, इस पॉइंट की करस्पॉन्डिंग टाइम, इस पॉइंट की करस्पॉन्डिंग टाइम देखें और इस चेंज इन पोजीशन को टाइम इंटरवल से डिवाइड करें तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी इन दो पॉइंट्स के दरमियान। अगर इस पॉइंट के अलावा कोई और पॉइंट हो तो उन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली सेकंड लाइन ड्रॉ करें और उस लाइन का आप स्लोप मालूम करें, तो वो उन दो पॉइंट्स के दरमियान एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये नंबर कहाँ से आए? ये फॉर एग्जांपल किसी ने किसी मोशन को ऑब्जर्व किया कि टाइम टी इक्वल टू 1 सेकंड पे यहाँ पे है, 2 सेकंड पे यहाँ पे है, 3 सेकंड पे यहाँ पे है, तो ये पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। एवरेज वेलोसिटी के बजाय अगर आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है किसी इंस्टेंट पे, फॉर एग्जांपल टाइम टी इक्वल टू 1 सेकंड पे, तो उस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करें, इस टेंजेंट का स्लो मालूम करें। उसके लिए आपको आगे कोई दो पॉइंट्स चूज करने होंगे, इन दो पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग पोजीशन और टाइम देखें और फिर उनको डिवाइड करें तो वो इस टेंजेंट का स्लोप आएगा, लेकिन वो असल में टेंजेंट जो है वो इस पॉइंट पे टेंजेंट है तो वो इस पॉइंट का भी स्लोप आएगा। किसी और पॉइंट पे अगर आपने वेलोसिटी मालूम करनी है, फॉर एग्जांपल इस टाइम टी इक्वल टू 4 सेकंड के करस्पॉन्डिंग, तो वहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस पॉइंट पे टेंजेंट का जो स्लोप आएगा वो इस पॉइंट की वेलोसिटी बताएगा। ओके, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन है कि एट विच पॉइंट ए और बी वेलोसिटी इज ग्रेटर, ए पे वेलोसिटी ज़्यादा है या बी पे। तो आप फॉर एग्जांपल पॉइंट ए पे जो है वो टेंजेंट ड्रॉ करें और पॉइंट बी पे टेंजेंट ड्रॉ करें, तो आपको नजर आ रहा है कि इसका स्लोप ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस, तो वेलोसिटी एट पॉइंट बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी एट पॉइंट ए। अगर फॉर एग्जांपल ये जो हमारा कर्व है ये यहाँ से आगे ऐसे हो जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि अब इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करें, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो इसका स्लोप क्या होगा, इस पॉइंट के मुकाबले में कम होगा। अगर मैं इस पॉइंट को सी बोलूँ तो वेलोसिटी एट पॉइंट सी इज लेस देन वेलोसिटी एट पॉइंट बी, क्योंकि इधर जो टेंजेंट है इसका स्लोप क्या है, कम है। तो किसी भी पॉइंट, अगर आपको x वर्सेस t ग्राफ गिवन हो तो किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उस टेंजेंट के स्लोप से आप डायरेक्टली क्वालिटेटिवली बता सकते हैं कि बाकी पॉइंट्स के मुकाबले में वेलोसिटी कम होगी या ज़्यादा होगी। तो फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब दिस मोशन, इस मोशन को डिस्क्राइब करें, ये x वर्सेस t ग्राफ। अगर आप इसको छोटे छोटे टाइम इंटरवल में डिवाइड करें, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, तो इस टाइम के करस्पॉन्डिंग जो पोजीशन है वो ये है, इस टाइम के करस्पॉन्डिंग जो पोजीशन है वो ये है, इस टाइम के करस्पॉन्डिंग पोजीशन ये है, इस टाइम के करस्पॉन्डिंग पोजीशन ये है। इसका मतलब ये है कि यहाँ बॉडी स्लो है और यहाँ पे फास्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसकी पोजीशन में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, और फिर यहाँ पे ये इसकी पोजीशन में उतना तेज़ी से इजाफा नहीं हो रहा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ वेलोसिटी मालूम करने के लिए, तो इधर का जो स्लोप है वो चेक करें और यहाँ पे जो स्लोप है वो चेक करें। तो यहाँ टेंजेंट का स्लोप है वो ज़्यादा है इसके मुकाबले में, तो इसका मतलब यहाँ बॉडी फास्ट है यहाँ के मुकाबले में। और यहाँ इस वाले रीजन में देखें कि तकरीबन स्ट्रेट लाइन आ रही है। इस वाले रीजन में अगर एक स्ट्रेट लाइन आ रही है फॉर एग्जांपल, इसका मतलब बॉडी की वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है। फिर यहाँ पे अगर आप देखें इधर टेंजेंट ड्रॉ करें, तो अब यहाँ जो टेंजेंट है उसका स्लोप यहाँ के मुकाबले में कम है, तो इसका मतलब बॉडी स्लो हो गया। फिर यहाँ पे जो टेंजेंट है वो उसका स्लोप और कम हो गया तो बॉडी और स्लो हो गया। और यहाँ पे देखें तो स्लोप ही जीरो हो गया, तो इसका मतलब है बॉडी यहाँ पे रेस्ट में आ गया। तो अगर इसको रियल सिचुएशन से कंपेयर करना चाहें तो फॉर एग्जांपल अगर एक गाड़ी है उसको आप चलाएं तो शुरू में वो स्लो होगी, फिर फास्ट होगी, फिर फास्ट होगी, और फिर एक वक्त आएगा कि फॉर एग्जांपल वो कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कर रही है, और फिर ब्रेक लगाएं वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो यहाँ पे जाके ये रुक गई। इन केस गाड़ी ने वापस आना हो तो फॉर एग्जांपल यहाँ से आएगी और फॉर एग्जांपल ये इस तरह से फॉर एग्जांपल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गई। तो इसका मतलब ये है कि अब ये बॉडी ने टर्न लिया है, तो अब पहले इस डायरेक्शन में जा रही थी, अब जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है तो वापस नीचे आने का मतलब है इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि ये जो है ये बॉडी का पाथ नहीं है, बल्कि ये एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ है। पाथ अगर आपने देखना है तो आप बॉडी के मोशन अलोंग एक्स डायरेक्शन देखें, तो ये पहले उधर जा रही है फिर वापस नीचे आ रही है।
तो यहाँ वापस आने का मतलब ये है कि अब इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई है। तो अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो यहाँ वेलोसिटी मोर नेगेटिव है, यानी कि ये रिवर्स डायरेक्शन में और फास्ट हो गई। फिर यहाँ पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें तो इसका स्लोप जो है वो लेस नेगेटिव आ गया, तो उसके अंदर बॉडी स्लो हो गई और अल्टीमेटली दोबारा से यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसका स्लोप जीरो हो गया, तो बॉडी वापस रेस्ट में आ गई। फॉर एग्जांपल ये आपका घर है और फिर ये आप कहीं पे गए और फिर ये वापस आ गए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप थोड़ी सी देर के लिए रुके, आपने फॉर एग्जांपल आइसक्रीम ली, यहाँ पे आप रेस्ट में और फिर वापस घर पे आ गए। तो यहाँ जाते हुए बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा हो रही है, यहाँ इधर वेलोसिटी कांस्टेंट है, फिर स्लो हो गई, यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू जीरो हो गई, फिर वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव हो गई, फिर मोर नेगेटिव हो गई। इस रीजन में फॉर एग्जांपल स्ट्रेट लाइन है तो आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू तकरीबन कांस्टेंट है, फिर आस्ता आस्ता बॉडी रुक गया और वापस ये आपका वापस आ गए। तो आप फॉर एग्जांपल एक्स इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुए थे और फॉर एग्जांपल एक्स इक्वल टू 100 मीटर से रुके और फिर वापस आ गए। तो इस ग्राफ का ये मतलब है। यूनिवर्सिटी फिजिक्स की ये एग्जांपल 2.1 है, हम करते हैं एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज। तो इसमें ये है कि अ चीता इज क्राउच्ड। चीता अंग्रेजी में भी चीता ही होता है, लेकिन फ़र्क यह है कि इंग्लिश में जो चीता का फेमिनिन होता है वो चीती नहीं होता जैसे कि उर्दू में होता है। तो ये चीता इज क्राउच्ड 20 मीटर इन द ईस्ट ऑफ अ व्हीकल। यहाँ पे एक व्हीकल है, ये हमारा रेफरेंस है। आपको पता है कि अगर हमें पोजीशन डिफाइन करनी है तो पहले हमें अपना रेफरेंस डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये व्हीकल है, कोई गाड़ी है, उसको हमने ज़ीरो माना हुआ है, उसकी रिस्पेक्ट से चीता जो है ये क्राउच्ड पोजीशन पे ये एक शिकार करने के लिए तैयार हालत में बैठा है। तो 20 मीटर है फ्रॉम द व्हीकल। तो व्हीकल जो है वो हमारे रेफरेंस है। चीता 20 मीटर दूर है तो इसका मतलब है इसकी इनिशियल पोजीशन है। तो इनिशियल पोजीशन को हम बोलते हैं एक्स नॉट है टाइम टी इज इक्वल टू 0 की पोजीशन। एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, तो इस टाइम टी इज इक्वल टू 0 इस बैठा हुआ था और जैसे ही हमने स्टॉप वॉच ऑन की तो ये टाइम टी इज इक्वल टू 0 है। द चीता बिगिंस टू रन ड्यू ईस्ट टूवर्ड्स एन एंटीलॉप दैट इज 50 मीटर टू द ईस्ट ऑफ द व्हीकल। तो उस वक्त एंटीलॉप है जो कि ये है एंटीलॉप, हिरन की एक टाइप होती है, डियर यानी हिरन की एक टाइप है, और ये उस वक्त व्हीकल से 20 मीटर दूर बैठा हुआ है टू द ईस्ट ऑफ द व्हीकल। ज़ाहिर है व्हीकल है और ये एंटीलॉप उसके ईस्ट पे। ड्यूरिंग द फर्स्ट 2.0 सेकेंड ऑफ द चेज द चीतास एक्स कोऑर्डिनेट वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है ये कहाँ से आई इसके बारे में हमारा कंसर्न नहीं है। किसी ऑब्जर्वर ने, किसी एक्सपेरिमेंटर ने चीता की पोजीशन को नोट किया और ये देखा कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है तो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो आप नोट करें ये जो इक्वेशन है x इज इक्वल टू एक्स 20 मीटर प्लस 5.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टी स्क्वायर। इसमें अगर हम t की जगह 0 पुट कर दें तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो x इक्वल टू 20 मीटर आ गया, यानी टाइम t इज इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू 20 मीटर है जो कि हमें डेटा में गिवन है। और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे इस टर्म का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, तो x की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी कि चीता का जो x कोऑर्डिनेट है वो ज़्यादा होगा। डियर का क्या होगा, उसके लिए उसकी मोशन को हमने यहाँ पे नहीं देखना, तो उसकी जो ये 50 मीटर है ये हमारे फिलहाल काम का नहीं है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द चीतास डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टाइम t इज इक्वल टू 1 बिटवीन t1 इज इक्वल टू 1.0 सेकेंड एंड t2 इज इक्वल टू 2.0 सेकेंड। तो आपने डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है, और अगर आप पिछली क्लास से याद करेंगे डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1। तो आप टाइम इनिशियल पोजीशन जो है वो टाइम t इज इक्वल टू 1.0 सेकेंड पे है, तो इसके लिए आप t की जगह 1 पुट करेंगे। फाइनल पोजीशन के लिए आप t की जगह 2 पुट करेंगे और हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो अगर t की जगह 1 रखते हैं, यहाँ 1 रखा, उसी वही इक्वेशन है 20 प्लस 5.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टी स्क्वायर, टी की जगह 1 रखा 25 मीटर आ गया। फिर टी की जगह 2.0 रखा 40 मीटर आ गया। इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा x2 माइनस x1, और x2 की वैल्यू है 40 और x1 की वैल्यू है 25, 15 मीटर आ गया। ये जो है ये 1.0 सेकेंड से लेकर 2.0 सेकेंड का जो इंटरवल है, कितना इंटरवल है, 2 में से 1 माइनस करें 1, तो ये इस 1 सेकेंड के इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो पहला पार्ट हो गया। दूसरा है फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द इंटरवल। तो इस इंटरवल के दौरान यानी 1 से लेकर 2 तक जाते हुए कितना इंटरवल बना, 2 से में से 1 माइनस करें तो इस 1 सेकेंड इंटरवल के लिए आपने एवरेज वेलोसिटी मालूम करनी है। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था,
होता था v एवरेज अलॉन्ग x, क्योंकि हम x डायरेक्शन मोशन की बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट यानी कि चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। तो इस इंटरवल के दौरान हमने अभी पोजीशन कैलकुलेट की है और वो है 15 मीटर। टाइम इंटरवल कितना बना 2 - 1, तो ये आ गया 50। तो ये इसको फॉर्मूला यूज़ किया, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन है 40 माइनस इनिशियल पोजीशन जो कि है 25 मीटर, और डिवाइड बाय फाइनल टाइम है 2 और इनिशियल टाइम है 1। 40 में से 25 माइनस किया 15 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट था, और ये 1.0 ये आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। ये 15 मीटर पर सेकेंड इस इंटरवल के लिए एवरेज वेलोसिटी आ गई। अगले इंटरवल के लिए एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। फिर कह रहे हैं फाइंड इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t1 इज 1.0 सेकेंड। तो कौन सा इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मालूम करनी है, इस 1.0 सेकेंड। और ये क्या कह रहे हैं, बाय टेकिंग डेल्टा t इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड, देन डेल्टा t कितना लें 0.01 सेकेंड, देन लें आप 0.001 सेकेंड। अब आपको इनिशियल टाइम बता दिया है और इंटरवल ऑफ टाइम बता दिए हैं। तो ये हो रहा क्या है, बेसिकली हम लोगों ने देखा था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो बेसिक फॉर्मूला है वो लिमिट डेल्टा t अप्रोचेज 0 चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो ये इस फॉर्मूले को बेसिकली यूज़ करवाना चाह रहे हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मालूम करने के लिए टाइम इंटरवल को छोटा और छोटा और छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे जो टाइम इंटरवल है, पहले 0.1 सेकेंड लेना है, फिर 0.01 सेकेंड लेना है, फिर 0.001 सेकेंड लेना है। अब उसके लिए करेंगे क्या, हमें पता है कि टाइम इंटरवल क्या होता है, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब पहले वाले केस में टाइम इंटरवल लेना है 0.1 सेकेंड, और इनिशियल जो टाइम है वो है 1 सेकेंड, क्योंकि इस इंस्टेंट पे आपने वेलोसिटी मालूम करनी है 1.0 सेकेंड। तो यहाँ से t2 क्या आ जाएगा, तो 1.0 यहाँ माइनस हो रहा है, वहाँ जाके प्लस करवा दें, तो 1.0 प्लस 0.1 ये 1.1 सेकेंड आ गया। इसका मतलब क्या है कि अब इस इनिशियल टाइम तो 1.0 सेकेंड आ गया, इस इंटरवल के लिए यानी 0.1 सेकेंड के लिए फाइनल टाइम क्या आ जाएगा 1.1 सेकेंड। अब इस इंटरवल के लिए यानी 0.1 सेकेंड इंटरवल के लिए एवरेज वेलोसिटी मालूम करनी है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डेल्टा x ओवर डेल्टा t, लेकिन डेल्टा x क्या होता है x2 माइनस x1। अब इस केस में हमारे पास x2 क्या होगा, x2 के लिए अब जो t2 होगा वो ये वाला t2 होगा। पहले हमने इस इंटरवल के लिए t1 1 और t2 2 सेकेंड के लिए डिस्प्लेसमेंट और एवरेज वेलोसिटी देखनी थी पहले 2 पार्ट्स में, लेकिन अब हमें ये बताया गया है कि इस टाइम पे आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मालूम करनी है। उसके लिए हमें बेसिकली क्या करना है, टाइम इंटरवल को छोटा करना है। तो पहले वाले पार्ट में यानी सी के पहले वाले पार्ट में जो टाइम इंटरवल 0.1 सेकेंड रखना है, तो उसके करस्पॉन्डिंग t2 क्या होगा 1.1 सेकेंड। तो इस 1.1 सेकेंड के करस्पॉन्डिंग हमें फाइनल पोजीशन मालूम करनी होगी। तो हमारे पास यहाँ पे जो फाइनल पोजीशन है इसका फॉर्मूला वही पोजीशन का फॉर्मूला 20 प्लस 5t², लेकिन अब जो t2 होगा वो क्या होगा 1.1 होगा 1.1। तो आपके पास जो x2 यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा 26.05, और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो फाइनल टाइम क्या है 1.1, उसके करस्पॉन्डिंग फाइनल पोजीशन क्या है, ये भी हमने कैलकुलेट किया है 26.05। इनिशियल टाइम क्या है 1, इसके करस्पॉन्डिंग पोजीशन क्या है x1 जो हमने यहाँ मालूम की थी 25, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10.5 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब हम टाइम इंटरवल और छोटा करेंगे और 0.01 सेकेंड रखेंगे। जब टाइम इंटरवल 0.01 सेकेंड रखेंगे तो इस और इनिशियल टाइम अभी भी 1 है, तो फाइनल टाइम क्या हो जाएगा, जाहिर है इनिशियल टाइम में इस इंटरवल को प्लस करें तो फाइनल टाइम 1.01 सेकेंड आ जाएगा। अब इस टाइम के करस्पॉन्डिंग पोजीशन मालूम करें, t2 के करस्पॉन्डिंग पोजीशन का फॉर्मूला है 25 प्लस 5t², लेकिन अब t की जगह क्या आ जाएगा 1.01 सेकेंड आ जाएगा। तो ये सेकेंड स्क्वायर इस सेकेंड स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और ये 1.01 का स्क्वायर करेंगे, उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 में ऐड करेंगे। आप लोग ये खुद कैलकुलेटर से कीजिएगा तो 25.1005 मीटर आ जाएगा। ये भी मीटर है और ये भी मीटर है। तो ये t2 के करस्पॉन्डिंग x2 आ गया। अब इस इंटरवल के लिए एवरेज वेलोसिटी मालूम करेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। फाइनल पोजीशन x2 इस t2 के करस्पॉन्डिंग जो है 25.1005 है, और फाइनल टाइम 1.01 माइनस 1.0 तो ये 0.01 सेकेंड है। तो अब आप देखें कि जब इसको से डिवाइड करेंगे तो 10.05 सेकेंड आ गया। तो नोट करें जब टाइम इंटरवल 0.1 सेकेंड था तो एवरेज वेलोसिटी 10.5 आई है, जब टाइम इंटरवल 0.01 सेकेंड है तो एवरेज वेलोसिटी 10.05 सेकेंड आई है। अब आप खुद कैलकुलेट करें कि अगर टाइम इंटरवल 0.001 सेकेंड हो तो यहाँ 0.001 सेकेंड रखें
तो T2 उस केस में 1.001 सेकेंड आ जाएगा। उससे करस्पॉन्डिंग x2 पोजीशन मालूम करें और फिर यही वाला फार्मूला यूज़ करें, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 10.005 सेकेंड आ गया, 2 जीरो यहाँ पे आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे टाइम इंटरवल छोटा यानी 0.1, 0.01, 0.001 और छोटा करें तो वेलोसिटी की वैल्यू 10.5 आई पहले, फिर यहाँ पे 10.05 आई, फिर अगर आप देखेंगे तो 10.005 आ जाएगी। तो जैसे जैसे टाइम इंटरवल छोटा होता जाएगा तो यहाँ पे जीरो की आबादी बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है, तो ये अप्रोच कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 10 के करीब होती जा रही है। तो जैसे जैसे टाइम इंटरवल 0 के करीब होता जा रहा है, तो ये जो रेशियो है इसकी अगर आप लिमिटिंग वैल्यू देखें तो 10.0 मीटर पर सेकेंड को अप्रोच कर रही है। तो ये जो 10.0 होगी ये होगी वेलोसिटी एट t इजिकल टू 1.0 सेकेंड। ये इस 1.0 सेकेंड की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई। अब आप इसको एक दफ़ा खुद कीजिएगा और अपनी प्रैक्टिस के लिए एक काम करें, यूजिंग सिमिलर प्रोसीजर फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम t इजिकल टू 2.0 सेकेंड। तो ये तो हमने 1.0 सेकेंड के लिए किया है, ये प्रोसीजर आप 2.0 सेकेंड के लिए करें। तो ये सेकेंड वाला पार्ट आ गया, ये सी पार्ट आ गया। डी पार्ट के लिए हमसे कहा जा रहा है कि derive the expression for cheetah's instantaneous velocity as a function of time and use it to find velocity at 1.0 second and velocity at time t is equal to 2.0 second। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि आप instantaneous velocity का फॉर्मूला ड्राइव करें। तो उसके लिए आप याद करें कि instantaneous velocity का फॉर्मूला क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन, यानी कि पोजिशन का टाइम के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव। पोजीशन की एक्सप्रेशन क्या थी, तो ऊपर आप याद करेंगे x क्या था 20 मीटर प्लस 5.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्वेश्चन में गिवन था, इंटू टी स्क्वायर। इसका हमने टाइम डेरिवेटिव लेना है। ये जो टाइम का डेरिवेटिव है वो 20 के ऊपर भी आ जाएगा, d/dt ऑफ 20 मीटर, और यही टाइम का डेरिवेटिव है इसके ऊपर भी आ जाएगा, लेकिन इसमें 5.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा और आपके पास टी स्क्वायर आ जाएगा, और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव जब टाइम के रिस्पेक्ट से लेंगे तो 2t आ जाएगा। ये 20 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10, और इसका यूनिट यहाँ पे आ रहा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है t। तो ये आ गई हमारे पास एक एक्सप्रेशन, ये आ गई हमारे पास जर्नल एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ चीता। क्या मतलब, अब इसमें t की जगह कुछ भी पुट करें उस टाइम के करस्पॉन्डिंग आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं t की जगह क्या पुट करूँ, क्वेश्चन में था कि t की जगह 1.0 सेकेंड पुट करें, अगर मैं ये पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 सेकेंड 1.0 सेकेंड, तो ये सेकेंड और एक सेकेंड कैंसिल आउट हो गया, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब नोट करें, हम लोगों ने जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट की थी तो वो कितनी आई थी, वो आई थी 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन उसके लिए हमने बड़ा रिगरस मेथड यूज़ किया, टाइम इंटरवल को छोटा किया और देखा कि जो रेशो था डेल्टा x ओवर डेल्टा t इट वाज अप्रोचिंग 10 एज डेल्टा t वाज अप्रोचिंग 0। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि जो डेरिवेटिव है वो ऑटोमेटिकली आपको जो वेलोसिटी एक्सप्रेशन दे रहा है ये है ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी किसी भी इंस्टेंट पे आपने वेलोसिटी मालूम करनी है तो वो इंस्टेंट यहाँ पे पुट करें तो आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी। अगर टाइम t इक्वल टू 2.0 सेकंड में वेलोसिटी मालूम करनी है तो यहाँ t की जगह 2 पुट करें तो 10 2 क्या आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको मैंने जो कहा था कि आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मालूम करें टाइम t इक्वल टू 2.0 सेकंड पे इस मेथड से, तो उसका आंसर 20 मीटर पर सेकंड आएगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ 3 सेकंड के लिए करें या 4 सेकंड के लिए करें तो ये लंबा चौड़ा मेथड है, इससे जो है वो काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन आप देखें कि अगर मैं आपसे कहूँ कि टाइम t इक्वल टू 3.0 सेकंड वेलोसिटी मालूम करें 10 3 30, 4 पे मालूम करें 10 4 40। जनरल एक्सप्रेशन का फायदा ये है कि जिस टाइम पे आपको वेलोसिटी मालूम करनी है वो टाइम यहाँ पुट करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी आ जाएगी। तो नोट करें यहाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, टाइम का यूनिट भी सेकंड होता है, एक सेकंड से कैंसिल आउट हो जाएगा तो मीटर पर सेकंड ऑटोमेटिकली यूनिट फिक्स हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन थी 20 मीटर 5.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टी स्क्वायर, तो टाइम का यूनिट सेकंड होता है, उसका स्क्वायर करेंगे सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये मीटर आ जाएगा और मीटर में मीटर ही ऐड होके मीटर आ जाएगा। तो अगर चीता जो है फॉर एग्जांपल 20 मीटर से स्टार्ट करने के बजाय 0 मीटर से स्टार्ट करता तो फिर क्या होता
0 मीटर से स्टार्ट करने पर x1 की वैल्यू चेंज हो जाती है, x2 की वैल्यू चेंज हो जाती है, लेकिन डेल्टा x की वैल्यू वही रहती है और जो आपके पास एवरेज वेलोसिटी है उसकी वैल्यू भी चेंज नहीं होती और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू भी चेंज नहीं होती, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जो आपके पास चेंज इन पोजीशन है यानी डिस्प्लेसमेंट है, ये डिपेंड नहीं करता कि आपने अपना ओरिजिन कहाँ पे डिफाइन किया है, और इसी तरह एवरेज वेलोसिटी भी इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि आपने ओरिजिन कहाँ पे डिफाइन किया है, क्योंकि उसमें डेल्टा एक्स चेंज इन पोजीशन की बात आती है। तो जहाँ भी चेंज इन पोजीशन के करस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज आएंगी वहाँ पे ये डिपेंड नहीं करेगा कि आपने ओरिजिन कहाँ पे डिफाइन किया। इस एग्जाम्पल में हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना सीखा और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों तरीकों से कैलकुलेट करना सीखा, लिमिटिंग वैल्यू के कॉन्सेप्ट से और डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट से। अगर आपको पोजीशन गिवन हो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, उसका अगर आप टाइम डेरिवेटिव लें तो आपको वेलोसिटी मिल जाती है, और ये वेलोसिटी कांस्टेंट भी हो सकती है और ये वेलोसिटी वेरिएबल भी हो सकती है। अब हम मोशन डायग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह से हमारे पास एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ मोशन के बारे में एक इन्फॉर्मेशन देता है, इस तरह मोशन डायग्राम्स भी हमें मोशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देती हैं। खासतौर पर मोशन डायग्राम्स हमें शो करती हैं पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एट वेरियस इंस्टेंट्स एंड एरोज रिप्रेजेंट इट्स वेलोसिटी एट ईच इंस्टेंट। तो यहाँ पे किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, किस डायरेक्शन में होगी, एरो से इसको क्वालिटेटिवली रिप्रेजेंट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये किसी मोशन के लिए एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो उसके लिए आप देखें यहाँ वाई एक्सिस के ऊपर एक्स प्लॉट किया हुआ है और एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम प्लॉट किया हुआ है। ये ग्राफ किसी मोशन से रिलेटेड पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है और ये उसी मोशन से रिलेटेड मोशन डायग्राम। तो फॉर एग्जांपल आप देखें ये x है, यहाँ 0 है और ये पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x हैं और ये नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x हैं। ये 0 है ओरिजिन, ये नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x हैं, ये पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x हैं। ये पार्टिकल इस लाइन के अलॉन्ग मूव करेगा। फॉर एग्जांपल पॉइंट A पे पार्टिकल है, पॉइंट A x की कोई नेगेटिव वैल्यू है और वो यहाँ पे शो हो रही है। तो ये पॉइंट A पे जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी मालूम करने के लिए पॉइंट A पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और ये टेंजेंट आपको नज़र आ रहा है और आपको पता है कि टेंजेंट स्लोप पता चलता है पोजीशन वर्सेस टाइम में, ये स्लोप वेलोसिटी को शो करेगा और क्योंकि ये पॉजिटिव स्लोप है तो वेलोसिटी इस पॉइंट पे पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे ये शो हो रहा है कि वेलोसिटी इस पॉइंट पे पॉजिटिव है। फिर चलते चलते हम पॉइंट बी में बॉडी की मोशन में इंटरेस्टेड हैं। पॉइंट बी पर बॉडी की पोजीशन क्या है, तो ये है ओरिजिन 0। ये बॉडी डॉट से शो की जा रही है और ये ओरिजिन पे आपको नज़र आ रही है और इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है उसके लिए आप टेंजेंट ड्रॉ करें। तो यहाँ पे आपने अपना टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये इसका जो स्लोप है वो इसके मुकाबले में ज़्यादा है और ये पॉजिटिव है। ये मोर पॉजिटिव होने का मतलब बॉडी फास्ट हो गया, तो यहाँ पे आपको जो एरो है वो यहाँ के मुकाबले में बड़ा नज़र आ रहा है। इसका मतलब बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाते हुए फास्ट हो रही है, इट स्पीड्स अप। लेकिन उसके बाद देखें बी से सी तक जाते हुए क्या हो रहा है, पॉइंट बी से पॉइंट सी तक जाते हुए अगर आप डिफरेंट पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो आपको नज़र आएगा, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो उसकी जो पॉजिटिव वैल्यू तो होगी लेकिन वो इसके मुकाबले में कम होगी। इसका मतलब बॉडी क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है। और पॉइंट सी पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यहाँ पे स्लोप 0 है, तो पॉइंट सी पे एक्स की मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू है। तो पॉइंट सी का मतलब है कि एक्स पॉजिटिव है और यहाँ वेलोसिटी 0 है। अब नोट करें एक्स 0 है, लेकिन जब इसका मैं टाइम डेरिवेटिव लूँगा जो कि हमें इस पॉइंट पे वेलोसिटी बताएगा तो वो 0 नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी इज़ नॉट इक्वल टू पोजीशन डिवाइड बाय टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो इससे पहले x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, इसके बाद x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। इसका मतलब यह है कि आपके पास इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है, लेकिन इससे जो पहले पॉइंट होगा वहाँ पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करें तो इसकी कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी और उसके बाद ये वापस आएगा। वापस आने का मतलब है कि ये जो है x की वैल्यू वापस कम होगी, नीचे की तरफ आएगा। जब x की वैल्यू कम होगी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो यहाँ वेलोसिटी 0 है, फॉर एग्जांपल यहाँ वेलोसिटी 10 है, फिर 8 9 7 5 3 2 1 0, उसके बाद फिर ये वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, -1 -2 -3। यानी कि जब वेलोसिटी नेगेटिव होती है तो बॉडी उस डायरेक्शन के ऑपोजिट मूव करता है जिसको हमने पॉजिटिव चूज़ किया हुआ है। तो अगर पॉइंट डी की बात करें तो x की वैल्यू
थोड़ी कम पॉजिटिव हो चुकी है, तो x की वैल्यू वापसी का सफ़र है, तो x की वैल्यू अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव है। x पॉजिटिव है लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव है, क्योंकि वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो इस केस में पोजीशन पहले x की वैल्यू ज़्यादा है, बाद में x की वैल्यू कम है, तो x की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन जो है वो नेगेटिव है, तो वेलोसिटी नेगेटिव है। और पॉइंट ई पे अगर आप देखें तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसकी वैल्यू इसके बारे में लेस नेगेटिव है। लेस नेगेटिव होने का मतलब ये है कि ये वेलोसिटी कम हो गई है, तो ये वेलोसिटी कम हो गई, और अल्टीमेटली आप देखें ये जो कर्व है ये बिल्कुल स्ट्रेट हो रहा है, यानी कि यहाँ कहीं पे जाके ओरिजिन पे बॉडी रुक जाएगा, तो इसके बाद स्लो होते 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 बॉडी ओरिजिन पे कहीं रुक जाएगा। तो यहाँ ये मोशन डायग्राम है इस पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ के करस्पॉन्डिंग। अब हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। तो एक्सेलरेशन आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करें तो आपके पास आएगा एवरेज एक्सेलरेशन फॉर दिस इंटरवल। तो ये होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और अगर आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मालूम करना चाहें तो आप टाइम इंटरवल छोटा और छोटा और छोटा करेंगे और इस रेशो को कैलकुलेट करेंगे, तो ये ख़ास वैल्यू को अप्रोच करेगा, और वो जो ख़ास वैल्यू होगी वो किसी इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन को शो करेगी। और डेरिवेटिव की ज़बान में हम बोलते हैं कि एक्सेलरेशन इज़ द डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऑफ कोर्स ये सारी जो बातें कर रहे हैं हम एक्स डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं। एक्स डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी का जो टाइम डेरिवेटिव है वो एक्स डायरेक्शन के एक्सेलरेशन को शो करेगा। और ये चीज़ें मैंने पिछले लेक्चर में वेलोसिटी के लिए बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन की थी। यहाँ पे मैं आपको सर्टिफिकेट बताऊंगा कि अगर आप लोगों ने एवरेज एक्सेलरेशन मालूम करना है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से। अब ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कहाँ से आया होगा? फॉर एग्जांपल कोई बंदा है जिसने देखा कि इस टाइम पे वेलोसिटी कितनी है, 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 और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ कर दिया। तो फॉर एग्जांपल इस टाइम t1 पर और टाइम t को करस्पॉन्डिंग आप लोगों ने वेलोसिटीज देखी, और फिर आप लोगों ने इनको यहाँ पे इस सेकंड लाइन से ज्वाइन किया, और इस सेकंड लाइन को ज्वाइन करने पर आप लोग जब ये v2 माइनस v1 ओवर t2 माइनस t1 मालूम करेंगे तो वो इस सेकंड लाइन का स्लोप होगा, और वो इन दो पॉइंट्स के दरमियान एवरेज एक्सेलरेशन को शो करेगा। और अगर आपको फॉर एग्जांपल इस टाइम t1 पे एक्सेलरेशन मालूम करना है तो इस टाइम पे आप क्या करें, एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें, इस टेंजेंट लाइन का स्लोप मालूम करें, और ये आपको बताएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ अलोंग एक्स डायरेक्शन एट दिस पॉइंट। फॉर एग्जांपल किसी भी इंस्टेंट पे आपको एक्सेलरेशन मालूम करना है, वहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करके उसका स्लोप मालूम करेंगे। बेसिक आइडिया वही है। वेलोसिटी के केस में हमारे पास पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ होता था, यहाँ पे एक्स वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, इसका जो स्लोप है वो आपको वेलोसिटी बताता था, क्योंकि इसका जो स्लोप कैलकुलेट कर रहे होंगे तो वाई एक्सिस पे डेल्टा एक्स है, एक्स एक्सिस पे डेल्टा टी है, तो डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी आ रहा होगा। और जब इसका स्लोप कैलकुलेट कर रहे होंगे तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या है, वी एक्स, तो जब स्लोप कैलकुलेट कर रहेंगे तो डेल्टा वी एक्स आएगा, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में डेल्टा टी आएगा। तो ये जो चीज़ है ये एक्सेलरेशन। अब हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ और इससे करस्पॉन्डिंग मोशन डायग्राम के बारे में बात करेंगे। एक चीज़ ध्यान में रखें कि खाली वेलोसिटी मालूम हो और एक्सेलरेशन मालूम हो उससे आप पोजीशन मालूम नहीं कर सकते। तो पोजीशन आपको यहाँ पे एक तरह से गिवन होगी। फॉर एग्जांपल पहले हमारे पास था एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम और वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास था एक्स, लेकिन अब वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास है वी एक्स। तो अगर मैं पॉइंट ए की बात करूं तो पॉइंट ए पे अगर आपने वेलोसिटी मालूम करनी है तो आप यहाँ स्लोप नहीं देखेंगे, यहाँ जैसे कि आप यहाँ पे स्लोप देख रहे थे, क्योंकि वाई एक्सिस पे डायरेक्ट से वी एक्स है, तो यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू इस पॉइंट पर फॉर एग्जांपल ये 0 है, ये 10 है, ये -10 है। -10 क्या कर बता रहा है कि वेलोसिटी यहाँ पे नेगेटिव है, यानी बॉडी उस डायरेक्शन के ऑपोजिट मूव कर रहा होगा, जिसको हमने पॉजिटिव चूज किया है। तो ए, जब ए पॉइंट की बात करेंगे तो पोजीशन क्या होगी वो आपको बतानी पड़ेगी। तो फॉर एग्जांपल उन्होंने ये बताया हुआ है कि एक्स यहाँ पे, यानी कि ये हमारे पास है बॉडी की पोजीशन। ये आप डायरेक्ट से नहीं बता सकते, खाली वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से पोजीशन डायरेक्ट से नहीं बता सकते। तो यहाँ इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, पॉइंट ए ये वाला है। इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव। कैसे पता चला? स्लोप नहीं देखना आप लोगों ने, वेलोसिटी आप लोगों को यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू डायरेक्ट से मिली है, क्योंकि ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। तो यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू फॉर एग्जांपल है -10, तो ये -10 आ गया।
और इस पॉइंट ए पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ, उसका स्लोप देखूँ तो वो स्लोप क्या है, पॉजिटिव। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ पे अगर टेंजेंट का स्लोप देखें तो वो हमें क्या बताता है, एक्सेलरेशन। और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है ये राइट डायरेक्शन में। ओके, अगर हम पॉइंट बी की बात करें, पॉइंट बी पर वेलोसिटी की बात करें तो ये देखें ये 0 हो चुकी है वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी -10 है, -8 फॉर एग्जाम्पल, -6, -4, -3, -2, 1, 0। और यहाँ पे अभी भी एक्सेलरेशन क्या पॉजिटिव है। तो बॉडी की वेलोसिटी पहले क्या थी, नेगेटिव। इसका मतलब किधर जा रहा था, ये अलॉन्ग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। और चलते 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 एक पॉइंट आया होगा जहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई होगी, 0 हो गई। फॉर एग्जांपल ये वो वाला पॉइंट, ये वाला है। तो इस एक्स को देखें, वो इसके मुकाबले में ज़्यादा नेगेटिव है, क्योंकि बॉडी की यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव थी, बॉडी अलॉन्ग नेगेटिव एक्स जा रहा था और एक पॉइंट पे जाके रुका, वो ये वाला पॉइंट है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे एक्सेलरेशन देखें तो उसकी स्लोप देखना पड़ेगा। स्लोप अभी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा राइट डायरेक्शन में। और ये ज़्यादा पॉजिटिव है और ये कम पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ पे स्लोप ज़्यादा पॉजिटिव है, यहाँ पे स्लोप कम पॉजिटिव है, यहाँ एक्सेलरेशन थोड़ा कम हो चुका है। फिर आगे चलते चलते आप देखें यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव होगी और एक्सेलरेशन लेस पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्लोप लेस पॉजिटिव हो रहा है। और यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होगी, फॉर एग्जांपल +8। तो यहाँ पे जब वेलोसिटी पॉजिटिव है तो उस वक्त यहाँ स्लोप देखें वो 0 हो चुका है। तो फॉर एग्जांपल बॉडी चलते चलते यहाँ पहुँच गया है, डायरेक्ट से एक्स हमें नहीं पता होगा, तो x फॉर एग्जांपल यहाँ पे बॉडी पहुँच गया है, राइट साइड पे जा रहा है। कैसे पता चला राइट साइड पे जा रहा है, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव है। और कैसे पता चला एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो 0 है। फिर क्या होगा, वेलोसिटी अभी भी पॉजिटिव है, फिर अभी भी पॉजिटिव है, अभी भी पॉजिटिव है। पॉइंट डी पे जाके वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि vx है तो वेलोसिटी 0 होगी। तो यहाँ पे बॉडी जाके रुक गया। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो आपको यहाँ नेगेटिव स्लोप नजर आ रहा है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। फिर अगर आप देखें बॉडी की वेलोसिटी नेगेटिव और नेगेटिव हो गई। शुरू में बॉडी जब यहाँ था ए पे तो वेलोसिटी नेगेटिव थी, लेफ्ट साइड पे जा रहा था। पॉइंट बी पे वेलोसिटी 0 हो गई थी, रुक गया था। फिर पॉइंट सी पे वेलोसिटी पॉजिटिव थी, इसका मतलब वापस आ रहा था। पॉइंट डी पे जाके वेलोसिटी फिर क्या हो गई, 0 हो गई। इसका मतलब है पॉजिटिव एक्सिस पे चलते 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 वापस कहीं रुक गया, तो वो ये वाला पॉइंट है, पॉइंट डी। पॉइंट ई पे उसकी वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव वेलोसिटी है। और एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि स्लोप यहाँ पे नेगेटिव है। तो इसको आप थोड़ा सा गौर से दोबारा से देखिएगा और याद रखिएगा कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में जो पॉइंट है वो डायरेक्ट से वेलोसिटी बताएगा और उसका जो स्लोप है वो आप लोगों को एक्सेलरेशन बताएगा। लेकिन आमतौर पर हम लोग बॉडी की पोजीशन में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो अब हम जो है वो एक्सटी ग्राफ से एक्सेलरेशन को देखने की कोशिश करेंगे। तो एक्सटी ग्राफ के लिए हम याद करते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। लेकिन अगर आप वेलोसिटी को याद करें तो वेलोसिटी खुद क्या थी, वेलोसिटी खुद थी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन का फर्स्ट डेरिवेटिव। ये क्या हो जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आपको यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट चाहिए। तो अगर आप सेकंड डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट याद करें तो अगर हमारे पास ये y है और ये x है, तो आपके पास अगर ये एक पैराबोला है फॉर एग्जांपल, तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमें क्या बताता है, फर्स्ट डेरिवेटिव हमें बताता है कि इस किसी पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव हमें उसका वहाँ पे स्लोप बताता है, dy dx। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे अगर मैं स्लोप ये टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूँ और स्लोप देखूँ तो यहाँ पे स्लोप की वैल्यू यहाँ के मुकाबले में क्या ज़्यादा है। अगर आप अपना ग्राफ देखें, इसमें y की वैल्यू इस तरह से चेंज हो रही है कि हर पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। हम बोलते थे कि यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव क्या होता था, पॉजिटिव। सेकंड डेरिवेटिव आपको क्या बताता था, स्लोप का स्लोप। तो यानी यहाँ स्लोप की वैल्यू अगर कम है और यहाँ स्लोप मोर पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि स्लोप की वैल्यू बढ़ रही है, तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह से था फॉर एग्जाम्पल, तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूँ और फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूँ, आपको नज़र आ रहा है कि ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है। पॉइंट 2 पे स्लोप कम है और पॉइंट 1 पे ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो सेकंड डेरिवेटिव है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस तरह के ग्राफ को हम बोलते थे कनकेव अप और इसको बोलते थे कनकेव डाउन। सेकंड डेरिवेटिव वाली वीडियो में मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। तो अगर आप देखें यहाँ पे एक्सीलरेशन, वेलोसिटी का तो फर्स्ट डेरिवेटिव है लेकिन पोजीशन का सेकंड डेरिवेटिव है। तो अब आपने यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करके इस चीज़ को समझना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे ये एक ग्राफ है जो कि पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है xt, और ये इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास मोशन डायग्राम है। इस मोशन डायग्राम में जो x होगा वो डायरेक्ट से यहाँ से पता चलेगा और जो वेलोसिटी होगी वो यहाँ के स्लोप से पता चलेगी, क्योंकि वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन।
तो पोजीशन का फर्स्ट डेरिवेटिव वेलोसिटी है, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ में किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसका जो स्लोप होगा वो हमें वेलोसिटी के बारे में बताएगा। लेकिन अगर हमें एक्सेलरेशन देखना हो तो फिर हम देखेंगे कि क्या ग्राफ कनकेव अप है या कनकेव डाउन है। तो अब यहाँ देखें फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ए पर बॉडी जो है उसके लिए एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, क्योंकि अब यहाँ पे दोबारा एक्स आ गया, एक्स नेगेटिव है, तो बॉडी जो है वो ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे होगा, तो ये ओरिजिन है और ये लेफ्ट साइड पे है, ये पॉइंट ए है। यहाँ पे स्लोप अगर आप देखें ये पॉजिटिव है, तो स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर आप देखें तो जैसे हम आगे जा रहे हैं तो स्लोप की वैल्यू बढ़ रही है, स्लोप की वैल्यू बढ़ने का मतलब है पॉइंट ए पर सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और सेकंड डेरिवेटिव हमें क्या बताता है, एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये दोनों राइट डायरेक्शन में। पॉइंट बी की अगर आप बात करें तो पॉइंट बी जो है वो ओरिजिन है, तो पॉइंट बी ओरिजिन है तो बॉडी ओरिजिन पे होगा, और यहाँ पे अगर आप देखें तो वेलोसिटी मोर पॉजिटिव हो गई है, तो वेलोसिटी बढ़ चुकी है क्योंकि टेंजेंट का स्लोप और ज़्यादा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी का जो एरो है ग्रीन लाइन से शो है और ये ज़्यादा इसकी आपको लेंथ नज़र आ रही है, यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप इस छोटी सी लाइन को कंसिडर करें जो मैं यहाँ पे अलग से ड्रॉ करता हूँ, इस पॉइंट बी के अलॉन्ग छोटी सी लाइन को कंसिडर करें तो आपको ये स्ट्रेट नज़र आ रहा है। स्ट्रेट नज़र आने का मतलब है यहाँ पे जितना स्लोप है उतने स्लोप यहाँ पे, उतने स्लोप यहाँ पे है, तो यहाँ हालांकि वेलोसिटी पॉजिटिव है लेकिन स्लोप चेंज नहीं हो रहा, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, इस विसिनिटी में, इस एरिया में वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि आपको एक स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, ना ये कनकेव अप है ना कनकेव डाउन है, यहाँ पे वेलोसिटी तो पॉजिटिव है लेकिन एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम नहीं होता, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो यहाँ वेलोसिटी तो होगी लेकिन वो इस रीजन में चेंज नहीं हो रही होगी। ओके, अब हम पॉइंट सी की बात करते हैं, तो यहाँ पॉइंट सी पे बॉडी की जो पोजीशन है ये मोर पॉजिटिव हो चुकी है, तो ये एक्स है, और यहाँ पे पॉइंट सी के लिए बॉडी की पोजीशन मोर पॉजिटिव हो चुकी है। यहाँ पे अगर आप देखें तो पॉइंट सी पर टेंजेंट का स्लोप जो है वो जीरो है, तो वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव थी, इधर आके अगर मैं टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे ये लेस पॉजिटिव होगी, जिसका मतलब ये है कि वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी और कम हो रही है, फिर वेलोसिटी और कम हो रही है, और यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, फिर वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, फिर नेगेटिव हो गई। तो स्लोप क्या हो रहा था, यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ आगे लेस पॉजिटिव हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा, फिर नेगेटिव, फिर मोर नेगेटिव। तो मैंने सेकंड डेरिवेटिव वैल्यू वीडियो में बताया था कि हर पॉइंट पे यहाँ पर स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो स्लोप का स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो पॉइंट सी पे भी स्लोप का स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो आपको एरो लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है। तो इसके कर्वेचर से आप ये बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन है या नहीं है। यहाँ इस रीजन में कर्वेचर नहीं था, स्ट्रेट लाइन थी, और यहाँ पे कर्वेचर मौजूद है। अगर पॉइंट डी की बात करें तो पॉइंट डी पॉइंट सी के मुकाबले में लेस वैल्यू ऑफ एक्स रखता है, ये एक्स की वैल्यू कम होगी तो इसका मतलब बॉडी वापस आ रहा है, तो पॉइंट डी पे आपको एक्स कम नज़र आ रहा है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो वेलोसिटी जो है वो टेंजेंट्स के स्लोप से पता चलती है, और ये जो स्लोप है वो नेगेटिव है, तो वेलोसिटी नेगेटिव है, तो यहाँ पे आप लोगों को एरो एक नज़र आ रही है लेफ्ट साइड पे। लेकिन अगर आप इस रीजन को अगेन देखें तो इस छोटे से रीजन में आपको एक स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही होगी, यानी यहाँ भी हर जगह वेलोसिटी नेगेटिव होगी, लेकिन वो वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव डायरेक्शन में कांस्टेंट होगी, और इसलिए एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा, तो यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन जीरो नज़र आ रहा है। और फाइनली पॉइंट ई देखें तो इसमें कर्वेचर थोड़ा सा कम हो चुका है, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपने नोट करनी है कि यहाँ पे पहले आप वेलोसिटी देखें और वेलोसिटी के लिए आप टेंजेंट का स्लोप देखें, तो ये क्या है, इसके मुकाबले में ये नेगेटिव था तो ये लेस नेगेटिव है, इसका मतलब वेलोसिटी कम हो गई है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये एरो आपको बड़ा नज़र आ रहा है और ये एरो आपको छोटा नज़र आ रहा है, इसका मतलब बॉडी थोड़ा स्लो हो गया है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या था, नेगेटिव, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है ये कनकेव अप है, इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर मैं इसके थोड़ा पहले टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूँ और यहाँ पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूँ, दिस इज लेस नेगेटिव एज कम्पेयर टू दिस, तो इस लेस नेगेटिव वैल्यू में से मोर नेगेटिव वैल्यू को माइनस करेंगे तो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो ये आपको वैसे थोड़ा सा नज़र भी आ रहा है कि ये कनकेव अप है, तो इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, राइट साइड पे होगा, यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये जो हम लोगों ने एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ
पढ़ा और उसकी करस्पॉन्डिंग मोशन डायग्राम पढ़ी। इसमें जो सेंट्रल आइडिया वो ये है कि किसी पॉइंट को अगर आप देखेंगे तो उस पॉइंट से डायरेक्ट से आपको एक्स की वैल्यू पता चलेगी, उसके टेंजेंट से आपको वेलोसिटी की वैल्यू पता चलेगी। अगर एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ में कहीं पे कर्वेचर होगा यानी कर्व आ रहा होगा तो वहाँ पे लाजमी बात है कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगी, और ये कर्व कनकेव अप होगा तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, यहाँ कनकेव डाउन है, यहाँ कनकेव डाउन है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। इस पूरे रीजन में यहाँ पे कनकेव अप है दोबारा से, तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव एक्सेलरेशन नजर आएगा। और अगर टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, और यहाँ पे लेस पॉजिटिव है क्योंकि स्लोप लेस पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ इस रीजन में वेलोसिटी नेगेटिव होगी यानी कि बॉडी वापस आ रहा है। तो ओवरऑल सेंट्रल आइडिया ये हुआ कि बॉडी जो है यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से यहाँ वापस आया। बीच में कितना फास्ट हुआ या कितना स्लो हुआ वो वेलोसिटी या एक्सेलरेशन से पता चलेगा, और वो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। इसको एक दफ़ा दोबारा से देखिएगा, इसको आप बुक से भी पढ़िएगा। अब यहाँ पे कुछ मिसकॉन्सेप्शन वगैरह को रिमूव किया जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ एक्स एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन के लिए साइन के कुछ रूल्स हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर एक्स वेलोसिटी यानी वेलोसिटी अगर पॉजिटिव होगी और बढ़ रही होगी, क्या मतलब है इसका? फॉर एग्जांपल शुरू में वेलोसिटी 2 है और फिर +5 हो गई, यानी शुरू में पॉजिटिव थी और मज़ीद पॉजिटिव हो गई। तो अब अगर मैं फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करूँ तो क्या आएगी वैल्यू? 5 - 2 + 3 आएगी, यानी पॉजिटिव आएगी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो टाइम हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, यानी कि चाहे बॉडी राइट साइड पे जाए या लेफ्ट साइड पे जाए टाइम हमेशा इंक्रीज हो रहा होता है। तो डेल्टा टी तो हमेशा पॉजिटिव आ गया। तो जो डेल्टा पी एक्स का साइन होगा पॉजिटिव या नेगेटिव, वही एवरेज एक्सेलरेशन का भी साइन होगा। तो अगर वेलोसिटी पॉजिटिव से मोर पॉजिटिव हो गई तो आपके पास चेंज इन वेलोसिटी फॉर एग्जांपल इस केस में 5 - 2 + 3 आएगा तो एक्सेलरेशन होगा। तो अगर वेलोसिटी पॉजिटिव से मोर पॉजिटिव होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव, जिसका मतलब है बॉडी क्या होगा? फास्ट। ओके, तो एक्सेलरेशन से पता चलता है कि बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है, बॉडी फास्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है। और यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब होगा कि बॉडी इज स्पीडिंग अप। फॉर एग्जांपल अब अगली सिचुएशन देखते हैं कि एक्स वेलोसिटी पॉजिटिव है और डिक्रीज कर रही है। फॉर एग्जांपल शुरू में वेलोसिटी 8 है और बाद में 3 होगी। अब 8 से 3 होने का क्या मतलब है? 8 से 3 होने का मतलब ये है कि बॉडी क्या हो रहा होगा? स्लो हो रहा होगा। ओके, तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी क्या है? 3, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 8, 3 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? -5। इस केस में फाइनल वेलोसिटी कम है, इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है, तो चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव होगी और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा। तो इस केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का मतलब बॉडी इज स्लोइंग डाउन। अब अगला केस इंटरेस्टिंग है। शुरू में वेलोसिटी नेगेटिव है और वो इंक्रीज कर रही है। तो शुरू में वेलोसिटी नेगेटिव है, फॉर एग्जांपल इनिशियल वेलोसिटी है -7 और वो इंक्रीज कर रही है, तो वो इंक्रीज करके -2 हो गई। आपको पता है कि वैल्यू की बात करें तो -2 -7 के मुकाबले में क्या है? ज़्यादा है। तो अब इस केस में फाइनल वेलोसिटी -2 में से माइनस करें इनिशियल वेलोसिटी और वो -7 है, तो -2 में से -7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? +5 आएगा। +5 अगर आ गया तो इसका मतलब है इस केस में फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से क्या है? ज़्यादा है। तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करेंगे तो डेल्टा वी एक्स क्या आएगा? पॉजिटिव। तो एक्सेलरेशन भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और इस केस में बॉडी क्या होगा? स्लो होगा। तो नोट करें, बचपन में आपने पढ़ा था कि अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो तो बॉडी हमेशा क्या होता है? फास्ट। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्सेलरेशन यहाँ पे पॉजिटिव है लेकिन बॉडी क्या हो रहा है? स्लो। तो इसको मैं आखिर में समराइज करूंगा। और फाइनली अगर एक्सेलरेशन शुरू में वेलोसिटी नेगेटिव है और वो डिक्रीज कर रही है, तो फॉर एग्जांपल शुरू में वेलोसिटी -5 है और वो डिक्रीज करके -9 हो गई, तो अब क्या हुआ? अब यहाँ पे -9 की वैल्यू -5 के मुकाबले में क्या है? कम है। तो अगर मैं फाइनल वेलोसिटी -9 में से माइनस करूँ इनिशियल वेलोसिटी -5, तो क्या होगा? हमारे पास -9 में से -5 जब माइनस होगा तो कितना रह जाएगा? -4, यानी वेलोसिटी का चेंज क्या आएगा? नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? नेगेटिव। लेकिन इस केस में बॉडी इज स्पीडिंग अप। व्हाई? क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे शुरू में वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो 5 है और यहाँ वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड क्या हो गई? 9 हो गई। हालांकि -9 -5 के मुकाबले में छोटा है, लेकिन अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड 9 की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 5। इसका मतलब है कि बॉडी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है और ये फास्ट होता जा रहा है, हालांकि एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव है। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का हरगिज़ मतलब ये नहीं कि बॉडी क्या हो रहा होगा? स्लो हो रहा होगा। तो यहाँ नोट करें, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव है। इन दोनों केसेस में बॉडी क्या हो रहा है? फास्ट हो रहा है। यहाँ वैल्यू 2 से 5 हो गई, यहाँ वैल्यू मैग्नीट्यूड यानी 5 से 9 हो गई, यानी बॉडी फास्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ एक्सेलरेशन नेगेटिव है और यहाँ एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। इन दोनों केसेस में
बॉडी इज स्लोइंग डाउन, इन दोनों केस में बॉडी स्लोइंग डाउन। कैसे? यहाँ वेलोसिटी 8 से 3 हो गई यानी बॉडी स्लो हो गया, और यहाँ वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड 7 से 2 हो गई यानी कि ये स्लो हो रहा है। तो एक्सेलरेशन यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, दोनों केसेस में स्लो डाउन हो रहा है बॉडी। और यहाँ एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और यहाँ एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इन दोनों केसेस में बॉडी क्या हो रहा है? फास्ट हो रहा है। तो अब कैसे पता चलेगा कि बॉडी स्लो हो रहा है या फास्ट हो रहा है? तो उसके लिए आपको चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करने के साथ साथ इनिशियल वेलोसिटी भी देखनी होगी। तो यहाँ पे आप देखें बॉडी कब स्पीड अप होगा? जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों का सेम साइन होगा। तो नोट करें, यहाँ एक्सेलरेशन का साइन पॉजिटिव है, इनिशियल वेलोसिटी का साइन भी पॉजिटिव है, यहाँ एक्सेलरेशन का साइन नेगेटिव है और वेलोसिटी का साइन भी क्या है? नेगेटिव है। तो अगर एक्सेलरेशन का साइन और वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव हो और एक्सेलरेशन का साइन और वेलोसिटी का साइन दोनों साइंस नेगेटिव हो, तो इसका मतलब है कि बॉडी क्या हो रहा होगा? फास्ट हो रहा होगा। लेकिन बॉडी स्लोज डाउन इफ ax एंड vx हैव ऑपोजिट साइंस। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है लेकिन वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहाँ एक्सेलरेशन पॉजिटिव है लेकिन वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव। तो इन दोनों केसेस में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के ऑपोजिट साइंस है। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये अजीबोगरीब चीज़? उसकी वजह ये कि वेलोसिटी और स्पीड ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ वेलोसिटी हालांकि डिक्रीज हो रही है, -5 से -9 हो रही है, लेकिन यहाँ स्पीड बढ़ रही है। यहाँ पे आप देखें हालांकि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, -7 से -2 हो रही है, -2 इज ग्रेटर देन -7, लेकिन स्पीड डिक्रीज हो रही है। तो पॉजिटिव वैल्यूज में थोड़ा इतना मसला नहीं होता। पॉजिटिव वैल्यू में वही कॉमन सेंस वाली बात है, बचपन वाली बात है, वही चलती है। आपने बचपन में पढ़ा था कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो तो बॉडी फास्ट हो रहा होता है, यहाँ नजर आ रहा है। आपने बचपन में पढ़ा था कि एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव है तो बॉडी स्लो डाउन होता है, तो यहाँ 8 से 3 हो रहा है यानी स्लो डाउन हो रहा है। लेकिन हमेशा इसलिए ऐसा इसलिए नहीं होता कि वेलोसिटी एक अलग चीज़ है और स्पीड एक अलग चीज़ है। तो यहाँ पे हालांकि वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन स्पीड डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे हालांकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है लेकिन स्पीड इंक्रीज कर रही है, क्योंकि -5 से -9 में -9 इज लेस देन -5 लेकिन 9 इज ग्रेटर देन 5। स्पीड की बात करें तो ये अलग चीज़ होती है। तो इन नेगेटिव साइंस की वजह से जो पुराने आप लोगों ने रूल्स बनाए हुए थे वो फना हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। अब आपने उनको जहन में ही रखना, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो बॉडी फास्ट हो सकता है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो बॉडी स्लो हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि वेलोसिटी क्या साइन कैसा है और एक्सेलरेशन का साइन कैसा है। सेंट्रल आइडिया बस आपने याद रखना है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि बॉडी हमेशा स्पीड अप कर रहा है, और एक्सेलरेशन नेगेटिव का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि बॉडी हमेशा स्लो डाउन हो रहा है। और बॉडी कब स्पीड अप होगा यानी फास्ट कब होगा? जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों के सेम साइन होंगे। और बॉडी स्लो डाउन कब होगा? जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों के क्या होंगे? ऑपोजिट साइंस होंगे। अब हम यूनिवर्सिटी फिजिक्स की एग्जांपल 2.2 करते हैं जो कि एवरेज एक्सेलरेशन से रिलेटेड है। तो स्टेटमेंट ये है कि एन एस्ट्रोनॉट हैज़ लेफ्ट एन ऑर्बिटिंग स्पेसक्राफ्ट टू टेस्ट अ न्यू पर्सनल मैनूवरिंग यूनिट। तो पर्सनल मैनूवरिंग यूनिट क्या होता है? ये जो है जो उसने पहना हुआ है पर्सनल मैनूवरिंग यूनिट या मैन्ड मैनूवरिंग यूनिट कहलाता है। तो एज शी मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन हर पार्टनर ऑन द स्पेसक्राफ्ट मेजर्स हर वेलोसिटी एवरी 2.0 सेकेंड स्टार्टिंग एट t इज इक्वल टू 1.0 सेकेंड। तो वो देखता है कि 1.0 सेकेंड पर जो ये एस्ट्रोनॉट है इसकी वेलोसिटी है 0.8 मीटर पर सेकेंड, 3.0 सेकेंड पर 1.2 मीटर पर सेकेंड, और हर 2 सेकेंड के बाद ये वेलोसिटी जो है वो मेजर कर रहा है उस एस्ट्रोनॉट की। तो क्वेश्चन ये कि फाइंड द एवरेज एक्स एक्सेलरेशन एंड स्टेट वेदर द स्पीड ऑफ द एस्ट्रोनॉट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज ओवर ईच ऑफ दीज 2.0 सेकेंड इंटरवल्स। तो हर 2 सेकेंड के इंटरवल के लिए आप लोगों ने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, बताना है कि स्पीड इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है। तो पहले नंबर पे जो इंटरवल है वो t1 इज इक्वल टू 1.0 सेकेंड से लेकर t2 इज इक्वल टू 3.0 सेकेंड तक। तो 1 सेकेंड के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी कितनी है? 0.8। 3 सेकेंड के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी कितनी है? 1.2। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। तो इस टाइम इंटरवल के लिए आप वैल्यूज पुट करें, v1 की जगह 0.8, v2 की जगह 1.2। तो ये t2 माइनस t1, t2 की जगह 3.0 और t1 की जगह 1.0 आ गया। तो इसको कैलकुलेट करें तो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, ये एक्सेलरेशन है। ओके, तो आप देखेंगे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है। और वेलोसिटी भी क्या है? पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या है कि स्पीड मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्स वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 0.8 टू 1.2 मीटर पर सेकेंड की एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। लेकिन अगले इंटरवल में आप देखें, अगला इंटरवल जो क्वेश्चन में है कि 5 से लेकर 7 तक की बात करें, तो 5 ये रहा, 7 ये रहा। तो 5 में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 1.6 और यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? 1.2। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है? 1.2। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 1.6। तो 1.2 में से 1.6 माइनस करें
फाइनल टाइम है 7.0 इस केस में और 5.0 इनिशियल टाइम है, तो -0.2 आ गया। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन वो नेगेटिव आ गया, लेकिन वेलोसिटी क्या है पॉजिटिव, एक्सेलरेशन क्या है नेगेटिव, तो स्पीड क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, तो बॉडी स्लो डाउन हो रहा है और नज़र भी आ रहा है कि स्लो डाउन हो रहा है। अगले इंटरवल की अब बात करें 9 से लेकर 11 तक की, तो ये 9 है और ये 11 है, दोनों में वेलोसिटी नेगेटिव है, तो आप -1 में से माइनस करेंगे -4 को और इसी तरह से कैलकुलेशन करें तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया। तो अब देखें एक्सेलरेशन नेगेटिव है लेकिन इनिशियल वेलोसिटी भी क्या है नेगेटिव है, तो बॉडी क्या होगा स्पीड अप होगा। तो नज़र भी आ रहा है कि जो एस्ट्रोनॉट की स्पीड है वो 0.4 से 1 हो गई है, 0.4 से 1 होने का मतलब है उसकी स्पीड बढ़ गई है, तो इस इंटरवल में स्पीड बढ़ गई है, लेकिन वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो गई है। वेलोसिटी डिक्रीज होने की वजह से ही एक्सेलरेशन क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि बॉडी स्लो डाउन हो। और लास्ट इंटरवल को भी आप देखिएगा 13 और 15 की बात कर रहे हैं, ये 13.0 है, ये 15.0 है, इसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटीज़ अगर आप देखें तो ये नेगेटिव है, लेकिन जब एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो आप देखो पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने के बावजूद भी स्पीड हो रही है डिक्रीज, क्योंकि स्पीड की बात करें तो 1.8 है और यहाँ स्पीड की बात करें 0.8 है, तो ये स्लो डाउन हो रही है एस्ट्रोनॉट, लेकिन वेलोसिटी बढ़ चुकी है क्योंकि -8 -1.6 से ज़्यादा है, इसी वजह से एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, लेकिन उसके बावजूद भी स्पीड कम हो रही है, बॉडी स्लो डाउन हो रहा है। तो इसको अगर आप ग्राफ्स में देखना चाहें इसी को, तो जो ये वाला इंटरवल है 1 से लेकर 2 तक, ये 0 है और ये 5 है, तो बीच में यहाँ 1 होगा और ये 2 होगा, तो उसमें वेलोसिटी अगर आप देखें तो ये इंक्रीज़ कर गई 0.8 से जो है वो कितनी हो गई थी 0.8 से 1.2 हो गई थी। इस तरह 1.6 है 1.2 है, अगले इंटरवल में स्पीड डिक्रीज़ हो रही है, तो आप लोगों को ग्राफ में नज़र आ रहा है कि इस पॉइंट पे 1.6 है, इसमें 1.2 है, फिर इस तरह आगे भी आप देखिएगा। लेकिन एक चीज़ जो मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ, पहले इंटरवल में आप लोगों ने जो एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया था 0.2 था पॉजिटिव, तो वो आप लोगों को यहाँ पे इस मोशन के करस्पॉन्डिंग ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो इधर इस इंटरवल में एक्सेलरेशन की वैल्यू 0.2 है और वो कांस्टेंट है, तो ये 0.2 है। फिर अगले वाले इंटरवल में एक्सेलरेशन -0.2 था, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये -2 है। तो एक चीज़ जो आपने देखनी है वो ये कि अगर मैं इसका स्लोप कैलकुलेट करूँ, स्लोप क्या होता है डेल्टा VX डिवाइड बाई डेल्टा टी, इस लाइन का स्लोप कैलकुलेट करें तो ये पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन यहाँ क्या हो रही है डिक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ स्लोप क्या आएगा नेगेटिव आएगा, इस वजह से एक्सेलरेशन क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। यहाँ स्लोप क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव आ रहा है, लेकिन यहाँ देखें वेलोसिटी नेगेटिव होने के बावजूद भी यहाँ से यहाँ वैल्यू क्या हो रही है बढ़ रही है, यहाँ स्लोप पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, लेकिन एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने के बावजूद भी बॉडी की स्पीड जो हो रही है वो क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, नज़र आ रहा है कि स्पीड पहले ज़्यादा थी बाद में क्या हो रही है कम हो रही है। तो इस प्रॉब्लम को करके आप लोगों को ये फीलिंग मिली है कि एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव हो तो लाजमी नहीं कि हमेशा बॉडी फास्ट हो, और एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव हो तो बॉडी सुनी कि हमेशा स्लो डाउन हो। तो आप लोग जो है यूनिवर्सिटी फिजिक्स की एग्जांपल 2.3 भी ट्राई कीजिएगा, और ये 2.3 एग्जांपल उस एग्जांपल से रिलेटेड है जो मैंने आज शुरू में 2.1 करवाई थी, तो आप लोग इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। और आज के लेक्चर में बस इतना ही।